हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। आज के वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम जो नया चैप्टर है आपका ट्रायंगल वो शुरू कर रहे हैं। और ट्रायंगल में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको बीपीटी। बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसका एक और नाम थिल्स थ्योरम है, कुछ लोग उसको थिल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो वो पढ़ाऊंगा मैं। और मैंने आपको उसको जो आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में जो थ्योरम 6.1 के नाम से है, वो बीपीटी जो है ना आपकी, वो आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 के नाम से वो जो तरीका है बुक वाला, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना मेरी वीडियो बीपीटी थ्योरम का। उसमें मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया जो आपका बुकिश एनसीईआरटी थ्योरम 6.1 है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रूफ सिलेबस में है, इसका बीपीटी का प्रूफ आपका सिलेबस में है, तो आपके आ सकता है। तो जो बुक वाला तरीका है उससे प्रूफ करके मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वो वाली वीडियो देख लेना। पर आज मैं बीपीटी थ्योरम आपको वापस से प्रूफ करके दिखाऊंगा, पर वो बुक वाले तरीके से नहीं, कुछ किसी और तरीके से। और कई बच्चों को ये वाला तरीका आसान लगता है, मेरा वाला ये वाला तरीका थोड़ा इजी लगता है, तो मैं इस इजी वाले तरीके से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वो बुक वाला तरीका भी करा रखा है, उसको प्लेलिस्ट में आगे देख लेना। ठीक है, चलिए कूदे बीपीटी पे फिर। चलो ये कूदते हैं। और बाकी यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले लेना ये वाली। ठीक है, ये सब आपको होगा, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ये सब ले लेना। ये ना ये ठीक है, चलो फिर कूदते हैं बीपीटी पे। तो सबसे पहले ये लिखा बीपीटी इन डिफरेंट स्टाइल से बीपीटी सॉल्व करेंगे। तो बीपीटी पहले में तो आप समझ लो थ्योरम कहती क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके सामने। तो ये स्टेटमेंट है थ्योरम की, और उसको क्या कह रहा है? ये कह रही है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो लाइन बाय लाइन हम स्टेटमेंट समझते हैं पहले, फिर प्रूव करेंगे इसको डिफरेंट स्टाइल में। जो बुक वाला स्टाइल है वो भी मैंने प्रूव कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आप लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ, तो उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो। ये वाला मैं दूसरे स्टाइल से प्रूव करूंगा, और कुछ बच्चों को ये वाला स्टाइल प्रूफ का मेरा इजी लगता है। ठीक है, ये वाला इजी लगता है। तो एनसीईआरटी वाला जो थ्योरम 6.1 है ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, सारी चीजें बता दी ना मैंने आपको। अब इसको देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो जैसे आपका एक ट्रायंगल है ना, आपको एक जो इसकी थ्योरम है उसका मैं समझा रहा हूँ है क्या। ये कह रहे थे अगर मान लो ऐसे कोई ट्रायंगल है आपका, ऐसा ये आपका कोई ट्रायंगल है, इसका नाम है ट्रायंगल ABC। तो कह रहा है इस ट्रायंगल के पैरेलल किसी एक भी लाइन, चाहे वो AB के पैरेलल, चाहे AC के पैरेलल, चाहे BC के पैरेलल, आप कोई एक लाइन बनाते हो। तो मान लो मैं BC के पैरेलल ही लाइन बनाता हूँ, ये ग्रीन कलर की ये पैरेलल मैंने लाइन बना दी। और ये लाइन जो अदर टू साइड है, देखो BC के तो पैरेलल बनाई, और अदर टू साइड मतलब AB और AC को दो पॉइंट पे काट रही है। तो देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट पे काट रही है। तो इस पॉइंट का नाम दे दो D और E मान लो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब ये आप कोई ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हो और वो दो अदर साइड को दो पॉइंट पे काटती है, तो वो जो दो अदर साइड जो दो पॉइंट पे कटते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं सेम रेशियो में। ये कह रहे हैं। तो सेम रेशियो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन BC। ये कह रहे हैं। ये बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर हम कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं और वो दो साइड ट्रायंगल के उसको काटती है, तो वो जो साइड में काटेगी वो इस रेशियो होंगे, मतलब सेम रेशियो में। तो देख लो ना आप, ये AD अपॉन DB बराबर हुआ AE अपॉन BC। तो ये बीपीटी थ्योरम, और इसी को हमें प्रूफ करना है। हम करते हैं डिफरेंट स्टाइल में प्रूफ। समझ आ गया ना आपको? पूरा खांचा समझ आ गया? और प्रूफ करते हैं इसको। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये मान लो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और इसके पैरेलल BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, और वो AB को D पॉइंट पे काट रही है और AC को B पे काट रही है। तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें बस इतना गिवन है कि BC इस पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, BC इज पैरेलल टू DE, बस हमें इतना पता है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? वही हमें रेशियो प्रूफ करने हैं कि भाई AD, तो देखो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर है AE, जहाँ पर एक पॉइंट काटा AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारी बीपीटी है, ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो देखो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ इसको। तो आपको इसके लिए ना दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ उसके लिए दो कॉन्सेप्ट यूज करूँगा आपके सामने। ये दो कॉन्सेप्ट, एक तो ये ए सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, जो हम दो ट्रायंगल को एंगल से दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते थे ना, तो ए सिमिलरिटी वो वाला मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और एक आपने ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने 9th क्लास में भी पढ़ेंगे।
है ना, ये सिमिलरिटी वाला। और एक कॉन्सेप्ट होता था वो कैसे, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन होती थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये नहीं भी पता तो इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी ना है। आप 9th क्लास का मेरा लेक्चर देख लो, उसमें मैंने ये सारा ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। तो ये 9th क्लास का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये 9th का है, जाके प्लेलिस्ट में जाके 9th की देख लेना। इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप 10th के हो तो 9th का कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज कर सकते, कभी भी भूल जाते हो, कोई भी कर सकता है रिवाइज, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो दो कॉन्सेप्ट, एक तो ए सिमिलरिटी ट्रायंगल वाला और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके मैं इसको थ्योरम को प्रूव करूंगा। ये पहला कॉन्सेप्ट और ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आई बात। तो अब देखो कैसे यूज कर रहा हूँ मैं। अपने को ये पता है कि भाई ये BC और D पैरेलल है, ये मुझे पता है BC और D की पैरेलल है। अब आपको पता है यही वाला, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला लगा रहा हूँ। अब आपको पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो फिर ये जो उसको काटती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो एक तरह से ये दो लाइनें पैरेलल है, DE, ये देखो जो मैं डार्क कर रहा हूँ DE और ये BC दोनों पैरेलल है ना, ये पैरेलल है। और मैं ये जो पिंक कलर से डार्क कर रहा हूँ ये इसको एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है। याद है ना 9th में से कॉन्सेप्ट होता था, दो पैरेलल लाइन है और बीच में इसको काटते थे ट्रांसवर्सल लाइन, वही तो है ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि DE और BC पैरेलल है और मान लो ये AB ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको इतना पता है कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि एंगल ADE बराबर होगा एंगल ABC के, मतलब ये वाला एंगल ADE और ये वाला एंगल ABC, ये दोनों बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली देखो, सिमिलरली वही बात यहाँ पर भी लागू होगी। ये DE और BC पैरेलल है, तो अब देखो ये जो मैं ऑरेंज डार्क कर रहा हूँ ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर भी वही चीज लगेगी, भाई ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल को जो लाइन काटती है बीच में से उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल AED ये भी बराबर है ACB के, वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपको पता चल गया, अगर आप इन दो ट्रायंगलों को फोकस करो, कौन से दो ट्रायंगलों को, एक तो ये छोटा वाला ऊपर ट्रायंगल, ये जो मैं भी ग्रीन कलर से डार्क कर रहा हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल ADE, ये छोटा वाला एंगल जो मैंने ग्रीन कलर डार्क, इस पे फोकस करो, यानी कि ट्रायंगल ADE। और दूसरा ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल ADE और ABC में अगर आप देखो, इन ट्रायंगल ADE ये ऊपर छोटा वाला और ये पूरा बड़ा एंगल एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो दो एंगल तो इक्वल हो गए। ये देखो ये D इस वाले B के इक्वल हो गया और ये E इस वाले C के इक्वल हो गया। ये देखो ना, छोटे वाले ट्रायंगल का D और बड़ा वाले ट्रायंगल का B, छोटे वाले ट्रायंगल का E और बड़े वाले ट्रायंगल का C। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल में कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, विजुअलाइज करो ठीक से, छोटा वाला ट्रायंगल ADE और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इन दोनों में देख रहा हूँ मैं सिमिलरिटी। तो उसमें देखो ये दो एंगल दोनों के इक्वल हो गए, ये D और E और ये E और C, दो एंगल दोनों ट्रायंगलों में इक्वल हो गए। तो मुझे पता है ए सिमिलरिटी कहती है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये AB इक्वल है और देख लो दोनों में A, ADB में भी A, ADE छोटे वाले ट्रायंगल में भी A है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ABC में भी A है। तो मतलब इसका तीनों इन दोनों ट्रायंगलों में तीनों एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय AA सिमिलरिटी। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला और सिमिलरिटी वाला। तो मुझे पता चल गया दोनों ट्रायंगल ADE ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला ABC ये दोनों सिमिलर हैं। और आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का रेशियो, ध्यान से सुनो मेरे शब्दों को, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो उनका सेम होता है। तो मैं इसकी साइड को रेशियो लेता हूँ। पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD और फिर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड पूरी लंबी वाली AB। सिमिलरली इधर की साइड भी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AE और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल की साइड AC, ये दोनों इक्वल हो गए।
ये दोनों मैंने ए सिमिलरिटी से प्रूव कर दिया। छोटे वाले ट्रायंगल ऊपर जो छोटा है ADE जो ग्रीन कर रखा है उसकी साइड, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल AB। सिमिलरली इस वाली साइड से भी छोटा वाला ट्रायंगल की साइड AE और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल AC, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर का साइड है, सिमिलर है ए सिमिलरिटी से मैंने प्रूव कर दिया। तो मैं यहाँ तक पहुंच गया कि AD/DB = AE/AC। अब आपको पता है हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें प्रूफ ये करना है। तो मैं कुछ यहाँ पर एल्जेब्रिकली कुछ ऐसा करूँ, मैथ्स में एल्जेब्रा कुछ ऐसा लगाऊं कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, क्योंकि प्रूफ तो ही करना है। यहाँ तक मैं पहुंच गया, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो देखो मैं कैसे पहुंचूंगा, इसी पेज पे बताता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ से आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक मैं पहुंच गया, मुझे यहाँ पहुंचना है। तो ऊपर AD है ही, ऊपर AD है ही, ये AB जो है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता AD+DB। ये जो नीचे AB है, ये पूरी बड़ी साइड AB, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं AD+DB। तो वही लिख रहा हूँ बस मैं AD, इसी सेम चीज को बस तोड़ के लिख रहा हूँ नीचे वाली को AD+DB। सिमिलरली ऊपर AE है ही, नीचे जो AC है इसको भी मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ AE+EC। AE+EC तो AC बनता है, देखो ना, AE ये वाला साइड AE और ये वाले साइड EC मिलके तो ये पूरा AC बनेगा। तो बस वो AC की जगह वही लिख रहा हूँ मैं AE+EC। तो यहाँ तक मैं पहुंच गया। मुझे यहाँ पर लाना है, ये प्रूव करना है। बस आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा। बस अब नॉर्मल मैथ्स चल रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। तो AD.AE डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस AD.EC। ये तो नॉर्मल मैथ्स चल रही है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आप। सिमिलरली यहाँ पर AD.AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है नॉर्मल मैथ्स की तरह, और AD.AC हो गया DB.AC प्लस DB.AC। अब आप देख लो जो कट रहा है काट दो। तो मेरे को क्या कटता हुआ दिख रहा है, जो आपको कटता हुआ दिख रहा है वो काट दो बस। अब आप एक मिनट, यहाँ पर मैंने AE/AC होता है ना, तो ये E है, सॉरी, तो AE.AD होगा, ये AE.AD और AE.E, ठीक है। बस ये A की जगह मैंने C लिख दिया था। अब देखो पहले तो यहाँ क्या क्या कट रहा है, तो मेरे को एक चीज कटी हुई दिख रही है, देखो AD.AE और AD.AE, तो ये दोनों सेम है, तो कट गया। तो आपका क्या बचा, आपका बचा ये इक्वल्स टू ये। तो मैं इसको साफ साफ लिख रहा हूँ दोबारा, AD.AC = DB.AE। यहाँ तक मैं पहुंच गया। हमें प्रूव ये करना है, अब तो बस आपको रीअरेंज करना है, अरेंजमेंट करनी है, हो गया सॉल्व। तो AD ये DB को उधर भेज दूंगा तो AD/DB हो जाएगा, और ये EC को उधर भेज दूंगा। नॉर्मल मैथ्स AE अपॉन और ये नीचे EC। तो देख लो मैंने प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव, ठीक है। तो मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूव किया है। ये थोड़ा सा इजी है, मैंने एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा खोल के एक्सप्लेन किया आपको। लेकिन अगर आपको ये AE सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो कि 9th स्टैंडर्ड का है, तो आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ा दिया सर ने। लेकिन ये इजी है, और जो NCERT में कर रखा है वो भी इतना मुश्किल नहीं है प्रूफ। NCERT में थ्योरम 6.1 वो भी कोई खास मुश्किल नहीं है, वो भी एक प्रूफ है, BPT का प्रूफ है, वो भी मैंने करा रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये BPT प्रूफ हो गई, आपको समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बोल देना मुझे। सारा कोर्स वैसे आपको पढ़ा ही रखा है, और आपको अगर यहाँ पर कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका, ये मेरी ईमेल है, उसमें आप ले सकते हो, lescoachingrohit@gmail.com, ठीक है। इस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मेरे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर टेक केयर।